हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा कवि देव चल रहा था, कवि देव के हमारे पद चल रहे थे। कवि देव के बारे में हमने काफी श्रृंगार के भी इनके कुछ पद पढ़े, भक्ति के भी पढ़े। और देखो यहाँ पर भी इन्होंने भक्ति के पद दिए, कुछ श्रृंगार के पद दिए हैं। तो देखो किस प्रकार से इनका जो अगला पद है वो किस प्रकार से इन्होंने श्री राम की, भगवान की और जो परम ब्रह्म ईश्वर है उस परम ब्रह्म ईश्वर की परिकल्पना की है कि किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर को लोग प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे प्रयास करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे माध्यम अपनाते हैं, लेकिन ईश्वर ऐसे नहीं, इस प्रकार प्राप्त किया जाता है। यहाँ बता रहे हैं कवि देव। तो देखो कथा में ना कंथा में ना तीरथ के पंथा में ना पोथी में ना पाथ में ना साध की वसिति में जटा में ना मुंडन ना तिलक त्रिपुंडन ना नदी कूप कुंडन अनहान दान रीति में पीठ मठ मंडल ना कुंडल कमंडल में माला दंड में ना देव देहरे की भीत में आप ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहो पाइए प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। यदि परमेश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर का सानिध्य पाना है, ईश्वर के करीब जाना है, तो हमें क्या करना होगा, ईश्वर से हमारा मिलन किस प्रकार हो सकता है, ईश्वर से हमारा सरोकार किस प्रकार होगा, किस प्रकार हमारा वास्ता ईश्वर से होगा। तो देखो ईश्वर को खोजने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं कि ईश्वर यहाँ मिल जाए, लेकिन वहां मिलने वाला नहीं है। तो देखो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कथा में ना कंथा में ईश्वर के बारे में लोग कथाएं सुनाते हैं, अनेक प्रकार की ईश्वर को माध्यम बना करके इस प्रकार से ईश्वर का जन्म हुआ, वहां रहे, ऐसे रहे, वैसे रहे, ये किया वो किया। तो कथा में ना यानी कोई भी कथा में नहीं मिलने वाले ईश्वर, कंथा में ना, और कंथावान होता है वैसे गुदड़ी होती है, गुदड़ी यानी कि कपड़ा, किसी कंथा में यानी किसी कपड़े में नहीं मिलेगा, किसी गुदड़ी में लिपटा हुआ नहीं मिलेगा, छुपा हुआ नहीं मिलेगा। ना तीर्थ के पंथा में ना माने नहीं, तीर्थ माने तीर्थ, तीर्थ के पंथा माने रास्ते में, ना माने नहीं, ना ही किसी तीर्थ के रास्ते में मिलने वाला है। लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, रास्ते में ढोक कर देते जाते हैं, ढोक देते जाते हैं, परिक्रमा देते जाते हैं। परिक्रमा देने से, किसी तीर्थ के रास्ते में चलने से ईश्वर नहीं मिल सकता। पोथी में न पाठ में ना ही ईश्वर किसी पोथी में मिलेगा। लोग पत्राओं को खोल खोल के बैठ जाते हैं, अनेक प्रकार के कैलेंडर पंचांग धारण करके ईश्वर को खोजने का प्रयास करते हैं, तो किसी पोथी में पढ़ने से नहीं मिलेगा। कबीरदास ने भी कहा था ना पहले कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ वह ना पंडित कोई है। तो पोथी में भी नहीं मिलने वाला, ना पाठ में, ना ही किसी प्रकार के खाने पीने में मिलने वाला है, ना साध की वसिति में, और ना ही साध माने साधु लोगों के साथ में, वसिति माने बसने से, निवास करने से। यानी हम किसी सज्जन पुरुष के साथ रहने लग जाएं, किसी साधु पुरुष के साथ में रहने लग जाएं, तो भी हमें ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जटा में ना, बहुत से लोग जटाएं रख लेते हैं, तो जटाओं में ना माने नहीं, बड़ी बड़ी जटाएं रखने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ना मंडन ना, और ना ही मुंडन धारण करने से, यानी बहुत से लोग अपने बालों को मुड़ा लेते हैं, तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ना तो बड़े बड़े बाल रखने से, ना ही उनका मुंडन करने से भी ईश्वर की हमें प्राप्ति हो सकती है। तिलक त्रिपुंडन ना, और त्रिपुंडन यानी कि 3 प्रकार के लोग इस प्रकार से माथे पर जो 3 लाइनें खींच लेते हैं, त्रिपुंड बना लेते हैं, तो ऐसे तिलक लोग धारण कर लेते हैं। ऐसा तिलक बुलक लगाने से भी ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। नदी कूप कुंडन अनहान दान रीति में लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नदियों में नहाते हैं, जैसे गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। कूप माने कुएं में, कुंडन माने कुंडों में, अनहान दान रीति में, अनहान माने नहाते रहते हैं दान रीति में, और लोग बहुत से दान भी देते हैं। बहुत से लोग नदियों में स्नान करते हैं, कुंडों में स्नान करने जाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर से मिलन हो जाए। बहुत से लोग दान देते हैं जिससे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाए, लेकिन इन सब में भी ईश्वर मिलने वाला नहीं है। पीठ मठ मंडन ना, जो पीठ स्थापित कर ले लोगों ने,
पीठ माने जो विशेष प्रकार से मठ है, पीठ है, मंडल ना, और जो मंडल है इन प्रकार से वो मंडल माने सुशोभित हो रहे हैं और पीठों में जा रहे हैं, मठों में जा रहे हैं, तो इस प्रकार से इन स्थानों पर भी मिलने वाला नहीं है। कुंडल कमंडल ना, और लोग बड़े बड़े कुंडल पहन लेते हैं, साधुओं के से कुंडल, साधु लोग जो होते हैं वो कुंडल धारण कर लेते हैं, उनमें भी मिलने वाला नहीं है। और कमंडल में, और कमंडल यानी मांगने फिरने से भी ईश्वर मिलने वाला नहीं है। माला दंड में ना, और ना ही माला में, दंड में, माला और दंडा, एक हाथ में माला जप रहे हैं, एक में ईश्वरीय रूप का दंडा हाथ में धारण करके चल रहे, तो भी ईश्वर मिलने वाला नहीं है। देव धेरे की रीत में, और देव माने देवता की, धेरे माने इसकी देहली जिस पर हम जाते हैं। ईश्वर के जो देवताओं की जो देहली है, जो मंदिर है, उसमें भी उसकी भीति माने होती है दीवार, अर्थात उसकी दीवार पर भी अनेक प्रकार से लोग कार्य करते रहते हैं, छापे खाने करते रहते हैं, उनमें भी ईश्वर मिलने वाला नहीं है। कहाँ मिलेगा? तो आप ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहो। आप ही अपार यानी जो ईश्वर है वो तो अपार है, जिसकी कोई पार नहीं कर सकता, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता, अपारावार है। प्रभु माने ईश्वर, पूरी रहो यानी वो तो पूर्ण है, पूरी रहो यानी सब जगह व्याप्त है, पूरी रहो पूरी जगह व्याप्त है, सब जगह निवास करता है। पाइए प्रकट परमेश्वर प्रतीति में, ईश्वर को पाना है, प्राप्त करना है प्रकट परमेश्वर प्रतीति में, यानी वो परमेश्वर हमें प्रतीति में मिल सकता है, हमें उसका सानिध्य प्राप्त करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से ईश्वर हमें कहीं मिलने वाला नहीं है। अभी 2 मिनट बैठो, तुम 2 मिनट बैठ जाओ। आगे वाला पद है स्फुटी पद रखा है रीत। हाँ, तो यानी ईश्वर के बारे में बताया है कि ईश्वर कहीं एक जगह नहीं मिल सकता, ईश्वर का निवास कहीं एक जगह नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं, माध्यम अपनाते हैं, तो ईश्वर वहां भी मिलने वाला नहीं है। तो ना तो ईश्वर किसी कथा में मिलेगा, ना कंथा में मिलेगा, ना किसी पवित्र स्थान में मिलेगा, ना ही किसी मंदिर में मिलने वाला है, ना ही किसी नदी विशेष में स्नान करने से मिलने वाला है, ना ही कोई बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर ले, कोई मुंडन करा ले अपना, विशेष प्रकार से कोई भले मंदिर मस्जिदों में घूमता फिरे और माला दंड हाथ में धारण कर ले, तो भी ईश्वर की प्रतीति होने वाली नहीं है। इन सब से हट करके मनुष्य को अपने मन को पवित्र बनाना है, मनुष्य को अपने मन को पवित्र बनाते हुए अपना कार्य करना है। तो आप ही अपार प्रभु पूरी रहो। प्रभु माने जो ईश्वर है वो अपने आप में अपार है, जिनकी कोई पार नहीं पा सकता। पूरी रहो यानी वो सभी जगह व्याप्त हैं। ईश्वर जो है सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। पाई प्रकट परमेश्वर प्रतीति में वो हमेशा ही हमेशा प्रकट रहते हैं, हमेशा सब जगह विराजमान रहते हैं। उसकी प्रतीति कहीं भी कर सकते हैं, उसका आवास हम कहीं भी कर सकते हैं। हर जगह ईश्वर का निवास माना जाता है। आगे क्या करेगा देखो, यहाँ पर अगला वाला पद है रीझ रीझ रहस रहस हंस हंस उठे, सांसे भर आंसू भर कहत दही दही, चौक चौक चक चक औचक उचक दे, छक छक बक बक उठक वही वही, दून पगुल रूप दो बर नत फिरे, घर न थे रात की नेह की नई नई, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन वही वही। यानी राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। किस प्रकार से राधा कृष्ण एक दूसरे से प्रेम में लीन हो गए, एक दूसरे को चाहने लग गए। तो रीझ रीझ माने रीझ रीझ करके, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, रहस रहस हंस हंस उठे। रहस रहस माने रहते रहते हैं, हंस हंस उठे। एक दूसरे पर प्रसन्न होकर के वो एक दूसरे पर रीझ जाते हैं, एक दूसरे से खुश होते हैं और हंस हंस उठे। एक दूसरे को देख करके हंस उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खिलखिला उठते हैं। सांसें भर आंसू भर कहत दही दही, वो लंबी लंबी सांसें भरते हैं। आंखों में जब उनका मिलन से जब बिछड़न होता है तो आंखों में आंसू भराते हैं। कहत दही दही, और कहत माने कहने लग जाते हैं, दही दही माने हे ईश्वर हे भगवान, अब क्या होगा, अब हमारा मिलन होगा या नहीं होगा। चौक चौक चक चक ओचक उचक दे, देव कवि जी कह रहे हैं एक दूसरे को देख करके चौक जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। चक चक और चक
चक चक माने चक चक करने लग जाते हैं, बातें बनाने लग जाते हैं, एक दूसरे को देख करके वो खुश होने लग जाते हैं। छक छक बक बक उठक बई बई, छक छक करके देखते हैं, एक दूसरे की तरफ टेढ़ी नजरों से देखते हैं, कनखियों से देखते हैं, बक बक करते रहते हैं, जो भी मुंह पे आता है वो कह डालते हैं। उठक बई बई यानी अनेक प्रकार की, वो बई बई यानी अनेक प्रकार की बातें करते हैं। दुहुन को गुण रूप दो वर्णत करें, दुहुन माने राधा और कृष्ण को गुण और रूप दो वर्णत करें, दोनों एक दूसरे के रूप की और गुण की प्रशंसा करते हैं। राधा श्री कृष्ण के रूप की प्रशंसा करती है और कृष्ण राधा के रूप की प्रशंसा करता है, दोनों एक दूसरे के रूप की प्रशंसा करते हैं। घर ना थिरात रीति नहीं की नहीं नहीं, वो घर ना थिरात माने ठहरते हैं, रुकते हैं, एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए वो एक दूसरे के पास जाते आते रहते हैं, घर पर नहीं रुकते। रीति माने ये जो परंपरा है, नीति माने प्रेम की नई नई परंपरा अपनाते हैं, नया नया बहाना अपनाते हैं और नए नए बहाने अपना करके एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, मोही मोही माने मोहित करके, मोही मोही माने मोहन मोहिनी करके, मोहन का माने श्री कृष्ण का मन तो कैसा हो गया राधा में, यानी श्री कृष्ण राधा में हो गए, राधा के बगैर नहीं रह पा रहे हैं। और राधा मन मोही मोही मोहन भई भई, और राधा का मन मोही मोही माने मोहित हो गया है, मोहन भई भई, और राधा मोहन हो गई है, कृष्ण हो गई है, यानी राधा तो कृष्ण हो गई है और कृष्ण कौन हो गया है, राधा हो गया है। यानी एक दूसरे से इतने प्रेम करने लग गए कि एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। श्री कृष्ण का राधा में हो गए, हमेशा राधा की बातें करते हैं और राधा हमेशा कृष्ण की बातें करते हैं। इस प्रकार से उनका रीझना, प्रसन्न होना, हंसना, आंखों में जब बिछड़न होता है, एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो आंसू बहाते हैं, भगवान भगवान ये भगवान अब क्या होगा, और एक दूसरे को देख करके फिर से दिखाई देते हैं, नजर पड़ते हैं तो चौंक उठते हैं और नई नई बातें करते हैं। दोनों का जो रूप है वो एक दूसरे के रूप की प्रशंसा कहते फिरते हैं, एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते हैं। और राधा कृष्ण में हो गई है, राधा कृष्ण का काम, कृष्ण की बातें करती है तो कृष्ण राधा के बारे में बातें करता है। धन्यवाद बच्चों।